नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। किसानों का आज भारत बंद था और किसानों के भारत बंद में हरियाणा के करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विधानसभा क्षेत्र करनाल सीएम सिटी है और हरियाणा के करनाल में मुख्यमंत्री के क्षेत्र में किसानों ने बीजेपी के दफ्तर पर ताला लगा दिया। किसानों ने कहा जब पूरा देश बंद है, भारत बंद है, रेलगाड़ियां नहीं चल रही हैं, किसी की गाड़ी नहीं चल रही है सड़क के ऊपर, ये बीजेपी का दफ्तर क्यों खुला है? बंद करो इस दफ्तर को। और बीजेपी का दफ्तर वहां पर किसानों ने बंद करवा दिया। आप ये वीडियो देखिए किसानों ने किस तरह से बंद करवाया है। लेकिन खास बात यह है, किसानों ने बंद करवाया, लेकिन किसानों की जो वीडियो में आप ये ध्यान से देखना, इस बात को नोटिस करना कि किसानों ने कहा कि हम शांति भाईचारे के साथ में कर रहे हैं, किसी के साथ में कुछ तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। हम सबको जो है यहां पर ये कह रहे हैं कि आप शांति और भाईचारे के साथ में हमारे भारत बंद में शामिल होइए और भारत बंद को सफल बनाइए। ये किसान कह रहे हैं। बड़ा शानदार संदेश यहां से दिया है और साथ ही साथ जोरदार भी संदेश है। शानदार ये है कि गुंडागर्दी नहीं है, तानाशाही नहीं है, भाईचारे से प्यार प्रेम से कह रहे बंद कर लीजिए। और उसके साथ में जोरदार ये है कि बीजेपी का दफ्तर है तो भी खुला नहीं रहेगा, बंद वो भी करना पड़ेगा। देखिए आप, हरियाणा के करनाल में ये बीजेपी का जिला कार्यालय था और जिला कार्यालय के ऊपर ताला लगा दिया। ये किसानों ने अपनी ताकत का आभास करवाया है कि किसान बीजेपी के दफ्तर पर भी ताला लगा सकते हैं, ये सोचना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ कुछ एक तस्वीरें आपको और दिखाते हैं। जो लोग ये कहेंगे कि देखिए किसी का प्राइवेट दफ्तर है, प्राइवेट दफ्तर, बीजेपी प्राइवेट पार्टी कोई सरकारी पार्टी नहीं है और बीजेपी प्राइवेट पार्टी है, अगर वो खोलना चाहे तो खोलने दीजिए, उसको बंद क्यों करवा रहे हैं? अगर कोई लोग ये तर्क लेकर के आता है तो उनके पास में भी, किसानों के लिए पास में कुछ है। किसानों की वीडियो आपको दिखाते हैं। कहीं पर भी किसानों ने कोई भी एम्बुलेंस, कहीं पर भी कोई स्कूल, अगर वैसे स्कूल जो है ज्यादातर बंद थे, ज्यादातर स्कूलों ने जो है छुट्टी की हुई थी, लेकिन अगर कोई स्कूल बस, कोई एम्बुलेंस अगर कहीं से गुजर रही थी, कोई शादी की गाड़ी, किसी की दूल्हे की दुल्हन की गाड़ी अगर वो गुजर रही थी तो उसको गुजरने दिया है। कोई बीमार आदमी है, कोई कहीं पर एग्जाम देने के लिए, परीक्षा देने के लिए जा रहा है, वो सारे लोगों को जाने दिया है। और साथ ही साथ आपको एक वीडियो दिखाते हैं किस तरह से किसान जो है वो एक एम्बुलेंस के पीछे दौड़ रहे हैं, आगे दौड़ रहे हैं, रास्ता क्लियर करवा रहे हैं और एम्बुलेंस को वहां से निकाल रहे हैं। देखिए आप, इसके साथ साथ आपको एक वीडियो और दिखाते हैं। किसानों ने सड़क पर बाकायदा लंगर लगाया और लंगर लगा करके जितने भी लोग वहां पर थे, जो जाम में फंसे हुए थे, उनको खाना खिलाया। उनको वहां पर लंगर में खाना खिलाया। जो भी ट्रक के अंदर ड्राइवर मौजूद थे उनको खाना वहां पर ट्रक के अंदर पहुंचाया, पानी दिया, जूस दिया। ये सारे काम किसानों ने किए हैं। किसान किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाह रहे। वो कह रहे हैं कि हम शांति प्रिय ढंग से सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक का आपका बंद चाहते हैं, आपका सहयोग चाहते हैं और इसके लिए आपको तकलीफ हो रही है, उसके लिए हम माफी भी मांगते हैं। लेकिन मजबूरी है हमारी, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है और हमारे पास में कोई दूसरा रास्ता है नहीं। किसानों ने देखिए किस तरह से सड़क के किनारे जो है वो लंगर लगाया है। किसानों का आज का भारत बंद लगभग पूरी तरह से सफल कहा जा रहा है। देश भर से तस्वीरें निकल करके आई हैं जहां पर किसानों का यह भारत बंद पूरी तरह से सफल दिखाई दिया। बड़े बड़े शहरों में आज रोड खाली रहे, सड़कें खाली रही, सन्नाटा छाया रहा। कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी, जितने भी बड़े हाईवे हैं वो बंद किए गए। जो भी आप बात करिए, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, दिल्ली रोहतक हाईवे, दिल्ली अहमदाबाद हाईवे, दिल्ली मुंबई हाईवे, ये सारे हाईवे बंद रहे। आज जितने भी बड़े हाईवे हैं वो बंद रहे। हरियाणा के अंदर हिसार में रेल रोकी गई, हरियाणा के यमुनानगर में रेल रोकी गई, कई सारे शहरों में रेल रोकी गई, कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। तो भारत बंद ने आज पूरी ताकत के साथ में अपना दिखा दिया मोदी सरकार को कि भले ही 11 महीने का वक्त हो चला है, लेकिन हमारे हौसले में कहीं से कोई कमी नहीं है। और किसान अभी भी बेहद अनुशासित होकर के और सारे अपने किसान जत्थेबंदियों को अनुशासन में रख करके आज भी भारत बंद कर सकता है।
ये बड़ा जो है वो ऐलान हुआ था 5 सितंबर की मुजफ्फरनगर की महापंचायत से, और कहा गया था कि 27 सितंबर को भारत बंद किया जाएगा, और भारत बंद जो है आज हुआ है। देखिए किस तरह से किसान आंदोलन, लगातार किसान आंदोलन चल रहा है, 11वें महीने में पहुंच चुका है, 700 के करीब किसानों की शहादत हो चुकी है। बार बार हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं ताकि वो लोग जो कुछ घंटे आज परेशानी में रहे भी हों, लेकिन कम से कम उनको यह देखना चाहिए कि रोजाना करीब 2 के करीब जो है वो किसानों की रोज मौत हो रही है। तो ऐसे में आप ये बताइए कि आपको अगर 1-2 घंटे की तकलीफ अगर कहीं पर हुई भी है तो क्या वो तकलीफ आपके लिए बड़ी है? जहां पर सरसों का तेल 200 रुपए बिक रहा है, क्या वो तकलीफ आपके लिए बड़ी है कि सरसों का तेल आप 200 रुपए खरीद रहे हैं और किसान के खेत से वही सरसों जो है वो 30-35 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी जाती है? जहां पर भुट्टा जो बाजरा, वो बाजरा 10-15 किलो रुपए में खरीदा जाता है, और किस तरह से वो अडानी अंबानी के जो स्टोर हैं बड़े बड़े, वहां पर जाकर के 100 रुपए, 70 रुपए, 60 रुपए तक का वो दाम में मिल रहा है। इसी तरह से दालों का आप देख लीजिए, सारी जो खाने पीने की चीजें हैं वो किस तरह से बड़े बड़े स्टोर में जाकर के महंगी आपको मिल रही है। किसान ये सारी चीजें देश के लोगों को समझाना चाह रहा है। और एक बात कई बार मैंने कहा है, इस बात को मत भूलिए कि अगर इतनी बड़ी संख्या में किसान खड़े होकर के अगर सरकार को आपको लगता है कि नहीं झुका सकते और हमें भी उनको झुकाने में जो है प्रयास नहीं करना चाहिए, तो फिर ये मान करके चलिए कि सरकार जो चाहेगी वो फैसला लेगी, और सरकार के सामने फिर कोई नहीं खड़ा हो पाएगा, चाहे वो वकील हो, चाहे वो घरेलू महिलाएं हो, चाहे वो वेतन कर्मी हो, कोई भी हो, फिर वो सरकार के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। लेकिन जिस तरह से किसानों ने अनुशासन में रह करके 11वें महीने में आज ये भारत बंद का कॉल दिया है और वो बेहद सफल दिखाई दे रहा है, वाकई अपने आप में दिखा रहा है कि किसान अभी भी उसी हौसले के साथ में, जिस तरह से वो पहले दिन घर से चले थे, उसी हौसले के साथ में और उसी अनुशासन के साथ में अपने आंदोलन को चला रहा है। सरकार जो है वो कब किसानों की मांग को मानती है, बड़ा सवाल ये। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि किसान आंदोलन के दौरान आज दिन भर क्या क्या हुआ है। लोग इस बात से अपने आप को जोड़ करके देख सके कि किसान आंदोलन उनके लिए जरूरी है या नहीं जरूरी है, और किसान आंदोलन के नाम पर जहां खबरें फैलाई जाती हैं कि फला जगह गुंडागर्दी हुई, फला जगह ये हुआ, उन लोगों तक सच्चाई पहुंच सके। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।